शांति शांति। हरि ओम। ओम। नमस्ते दिलीप भाई। हाँ, प्रणाम महाराज जी। आज का एग्जामिनेशन आपका है जी ना, चल। एग्जामिनर एग्जामिनर मैं अकेला नहीं हूँ, 10-15 लोग हैं एग्जामिनर आपके। हाँ, 17 जने हैं, 70। जी, तो शुरू करें। हाँ भाई, चल करो। चलो। माँ रामकृष्ण देव एवं स्वामी जी के आशीर्वाद से मैं आज की संधि शुरू कर रहा हूँ। भगवान श्री रामकृष्ण देव के मानस पुत्र स्वामी ब्रह्मानंद जी ये ब्रह्मानंद जी ने समय समय पर दिए उपदेश निर्देशों के संकलन में से 2 आर्टिकल कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड वर्ल्डली लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ पर मैं समरी करने जा रहा हूं। ये दोनों आर्टिकल हमारी समस्या का कुछ अंश तक समाधान करते हैं। पहला आर्टिकल है कंट्रोल ऑफ द माइंड। प्रश्न है, मन किसी भी तरह शांत नहीं होता है। उत्तर है, प्रतिदिन नित्य बिना नागे के थोड़ा बहुत जब ध्यान करना, 3-4 वर्ष में आनंद का अनुभव होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। जैसे दवाई कड़वी होने पर भी लेते हैं, उसी प्रकार प्रारंभिक अवस्था में जब तक निरस लगेगा, लेकिन एक बार आदत हो जाने पर उसमें आनंद की अनुभूति शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, जब करने पर भी जब कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो यह सब फिजूल है, ऐसा अनुभव होता है। उत्तर, ऐसी बात नहीं है। जबरदस्ती करो या भक्ति के साथ करो, फल तो अवश्य प्राप्त होगा। ध्यान से न केवल मन को शांति मिलती है, ऐसी बात नहीं है, शारीरिक लाभ भी प्राप्त होता है। को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। शुरू से अधिक समय तक करने पर सिर थोड़ा गर्म हो जाता है। साधना में खाने के संबंध में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अधिक खाने पर साधक में साधना में ध्यान नहीं लगता है, नींद आने लगती है। भोजन में गरिष्ठ तामसी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। भोजन से आधा पेट भरना, 1/4 पानी से भरना और 1/4 वायु के आने जाने के लिए खाली रखना चाहिए। इससे मन ध्यान में सरलता से लगेगा और शरीर भी अच्छा रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह को दूर रखने पर ध्यान संभव होता है। ध्यान किए बिना मन स्थिर नहीं होता, वो बिना मन स्थिर हुए ध्यान नहीं होता। अतः दोनों में सामंजस्य बैठाना आवश्यक है। ध्यान करते वक्त ऐसा सोचना कि वासना आदि मिथ्या है, इस प्रकार सोचने से ध्यान में मदद मिलती है। कभी कभी ध्यान करते समय घंटा ध्वनि, ज्योति दर्शन आदि का अनुभव होता है, लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है। ऐसा होने पर समझना कि हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। भक्ति एवं विश्वास में किसी एक के रहने पर भी भगवान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार उदाहरण बताया गया है, एक व्यक्ति बड़ा दुष्ट था। मृत्यु के 15 दिन पूर्व कहने लगा, चलो चलो मुझे गंगा से ले चलो। तुम लोग शायद समझ रहे हो कि मैं यहाँ मरूंगा। गंगा में जाकर थोड़ा हंसते हुए कहने लगा, माँ तुम थी इसलिए मैंने इतना पाप किया है, जानता हूं तुम सब धो पहुंच कर साफ कर देगी। भक्ति विश्वास इनमें से एक के भी रहने पर भगवान की प्राप्ति होती है। स्वामी जी ने कहा है कि कुल कुंडलिनी का थोड़ा सा जगना बड़ा विपत्ति का कारण हुआ करता है। स्वामी जी ने प्रारंभिक अवस्था के लिए साधकों के लिए वैष्णवों के मधुर भाव और सखी भाव से दूर रहने के लिए कहा है। उसी प्रकार रासलीला विषय पुस्तकें पढ़ने से भी दूर रहने का कहा है।
प्रश्न, दीक्षा लेने की आवश्यकता क्या है? उत्तर, दीक्षा देने के बिना एकाग्रता नहीं आती। भगवान लाभ करने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। गुरु के वचनों पर विश्वास करना आवश्यक है। जब चोर को भी चोरी करने सीखने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है, तो फिर ब्रह्म विद्या का लाभ प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं है? भगवान लाभ प्राप्ति के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। समय हुए बिना पक्षी अंडा नहीं फोड़ता। मन की अवस्था के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अच्छे गुरु के मार्गदर्शन से भगवान प्राप्ति संभव होती है। प्रश्न, जब ध्यान एक साथ नहीं होता, मन बीच बीच में खराब हो जाता है। उत्तर, स्वामी जी ने अपने अनुभव से बताया है कि उन्हें भी ऐसा ही अनुभव हुआ था और सोचने लगे कि इतने दिन से दक्षिणेश्वर में हूँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, और घर वापस जाने की सोचने लगे। तब स्वामी जी काली मंदिर से बाहर आ रहे थे तो ठाकुर ने उन्हें देख लिया। वे बरामदे में टहल रहे थे। स्वामी जी को देखकर कमरे में चले गए। नियमानुसार काली मंदिर से निकलकर ठाकुर को प्रणाम कर प्रसाद लेना। स्वामी जी ने प्रसाद लिया। तब ठाकुर बोले कि उन्होंने स्वामी जी के मनोभावना उन्हें बता दी। ठाकुर ने स्वामी जी के जीभ पर कुछ लिख दिया तो वे आनंद विभोर हो गए। इससे स्वामी जी ने यह बताया कि सिद्ध एवं शक्तिशाली गुरु की आवश्यकता होती है। प्रश्न, भगवान में मन कैसे लगता है? उत्तर, साधु संत, उनके दैनिक जीवन देखकर, उपदेश सुनकर, ब्रह्मचर्य एवं साधन, भजन, रामकृष्ण वचनामृत आदि पुस्तकों का अधिक से अधिक पढ़ना और उस पर मनन करना, भगवान को सरल एवं व्याकुल हृदय से पुकारना, कामिनी कांचन से दूर रहना। मनुष्य जन्म पाकर भगवान प्राप्ति की चेष्टा न करे तो जन्म व्यर्थ है। शंकराचार्य ने कहा है कि महापुरुष संश्रय एक बड़े भाग्यवान को ही प्राप्त होता है। साधु संग से साधक की अनेक प्रकार की भ्रांतियां दूर हो जाती है। प्रश्न, संसार में किस भाव से रहना चाहिए? उत्तर, निष्काम भाव बहुत ऊंची चीज है। संसार में रहकर नहीं हो सकता। संसार में रहते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे कर्म कम कर दो। सेकंड आर्टिकल है वर्ल्डली लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। बहुत से लोग संसार में रहकर सारा जीवन गड़बड़ी करते रहते हैं और सोचते हैं कि रिटायरमेंट होने पर वृद्धावस्था में तीर्थ स्थान में वास करने चले जाएंगे और सोचते हैं कि सब पाप नष्ट हो जाएंगे और मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसे पागलपनी कहना चाहिए। हाँ, बनारस एक अपवाद है, सबको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ठाकुर कहते हैं सारा जीवन दुख में रहो और अंत में मुक्त हो, या सारा जीवन आनंद में बिताओ, साधन भजन त्याग तपस्या द्वारा, और अंत में परलोक में भी आनंद के अधिकारी रहो। भगवत कृपा तो हमेशा चलती है, लेकिन भोग वासना, मान यश की इच्छा दूर फेंकना होगा। दोनों साथ भगवान के चाहने पर भोग वासना छोड़ना होगी। कम उम्र में रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। भगवान भक्ति से बन जाते हैं, जैसे कन्हैया यशोदा के पास और गोपियों के पास बन गए थे। ठाकुर कहते हैं कि भगवान के लिए जिसने सब छोड़ा है, भगवान पर उसका एक हक है। जिन लोगों के इंद्रिय सुख को त्याग दिया वे 12 आना रास्ता पार कर गए। जिन लोगों ने इंद्रिय सुख को त्याग दिया है वे 12 आना रास्ता पार कर गए हैं। अखंड ब्रह्मचर्य के सिवाय इस रास्ते पर भगवान लाभ प्राप्ति के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। समय हुए बिना पक्षी अंडा चला नहीं जा सकता। एक मिनट, जिन लोगों ने इंद्रिय सुख को त्याग दिया वे 12 आना रास्ता पार कर गए।
अखंड ब्रह्मचर्य के सिवा इस रास्ते पर चला नहीं जा सकता है। बिना ब्रह्मचर्य के भगवान प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान कल्पतरु, उसके पास जो जैसा चाहता है वो वैसा पाता है। जिसका जैसा भाव उसका वैसा लाभ। मनुष्य कल्पतरु के नीचे बैठा है, उनके पास जो मांगेगा वही पाएगा। देवत्व चाहे देवत्व मिलेगा और पशुत्व चाहे तो पशुत्व मिलेगा। मनुष्य के भगवान ने दो चीजें दी है। विद्या, मनुष्य को भगवान ने दो चीजें दी है, विद्या और अविद्या। विद्या दो प्रकार की, विवेक और वैराग्य। इसके शरण में जाने पर ईश्वर प्राप्ति होती है। और अविद्या 6 प्रकार की, काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार आदि का आश्रय लेने पर मनुष्य पशु भावनापन हो जाता है। मनुष्य को विचार की शक्ति है, उसे अपना भला बुरा समझने की शक्ति है। तदनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें अपने पसंद का रास्ता चुनना है और फल प्राप्त होगा। ठाकुर ने कहा है कि 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो सत कथा सुनते हैं से विवेक वैराग्य प्राप्त करते हैं, संसार सुख तुच्छ मालूम पड़ता है, वे भगवान को पाने का दृढ़ संकल्प लेकर साधन भजन प्रारंभ कर देते हैं। दूसरे वे लोग हैं सोचते हैं कि मेरे बिना संसार नहीं चलेगा, हाथ में जो आया है उसका भोग करना, वो मूर्ख सिद्ध होगा। तुम्हें सोच लेना है कि शांति चाहिए या अशांति। एक रास्ता चुन लो, तुम्हारे लिए समय रुकेगा नहीं। व्याकुल हृदय से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे अपना बना लो, मैं मेरा भाव दूर कर दो, अब तुम्हारा कहना सिखाओ। जय हो प्रभु, जय ठाकुर। गुड दिलीप भाई, वेरी गुड। ठीक हुआ, अच्छा हुआ जी महाराज जी, प्रणाम। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। जी भाई, हाँ जी। अच्छा पूछना, वो रेणुका बेन करेगी कभी सर्वे? बात कर रहे ना उससे। नहीं, वो उन्होंने मना किया है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं ठीक। कर पाऊंगी जी। ओके ओके जी हाँ। ओके, तो अब शुरू करें, क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। जी जी। पहले 2 चीज कहना। पहले अगली बार समरी करेंगे स्वामी ब्रह्मेशानंद। हाँ जी, यस महाराज, बहुत बढ़िया। और मैंने पहले ही हम बता 18 लोग क्या करेंगे? दिया। अरे भाई, मेरे को भी तो मेरा नाम भी आ जाता है। वो दिलीप भवन से, उनसे पंकज जी, अपने संजय सिंह से मैं जब लिस्ट मांगता हूँ कि भाई देखो कितने ने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें हाँ। ब्रह्मेशानंद का नाम भी आता है। हाँ वो और नहीं तो आप लोग कहेंगे कि हमसे ही समरी कराते हो, खुद नहीं करते हो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा भी करेंगे। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया महाराज जी। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक तो ये है कि मैं करूंगा, और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग जो है वो ये कनेक्ट हो जाता है ना, उसके बाद में वो YouTube पे इसको प्रोग्राम को सुनते हैं। हाँ जी। तो मैंने एक बार एक से पूछा, तो उसने कहा, एक कंप्लेन आई है कि स्वामी जी आप तो बहुत कम बोलते हो और बाकी लोग ज्यादा बोल रहे हैं। ओह माय। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। कभी कभी डिस्कशन हो जाता है ना, इसलिए इस प्रकार का होता होगा। ये भी बढ़िया। चलो अब शुरू करें। शिवानी, तुम्हारा पहला नंबर। तुमने पहले क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए जिसका पहला नंबर। अच्छा प्रणाम महाराज। आज यहाँ पे कुछ पता नहीं, कुछ काम वाम हो रहा है, इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो क्या करें, क्या है चलेगा। हाँ चलिए। महाराज, पेज नंबर 208. By prayer, worship and meditation, pranayam too is a way, but not safe for the householder. If perfect brahmacharya is not maintained, the practice of pranayam can lead to various diseases. Many yoga teachers are, my question is, many yoga teachers are suggesting to do pranayam for removing stress, anxiety, etc. So is it safe to follow or not? अच्छा देखो, ऐसा है, प्राणायाम में जरा मैं एज ए डॉक्टर बता सकता हूँ। और मैं एक जानता भी हूँ एक सज्जन को जो प्राणायाम बहुत करते थे, उनके लंग्स जो हैं वो बर्बाद हो गए थे। और वो यदि आप कुंभक ज्यादा करो, यस, वो भी अंतः कुंभक,
सांस अंदर लेके लंबे समय तक रोकने का उसको बहुत महत्व देते हैं, वो करोगे तो लंग्स बर्बाद हो जाएंगे। तो अनुलोम विलोम धीरे धीरे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा बहिर्कुंभक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जी। तो ये करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो है प्राणायाम से प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कुछ मैं जानता हूं ऐसे केस। ठीक है। कपाल भाती, हाँ? कपाल भाती करते ना वो। कपाल भाती क्या होता है मत करो। नहीं 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 नहीं, ऐसा सब नहीं करो। जी महाराज एम्फाइसीमा हो जाता है शायद, आप जो बोल वही तो रहे हैं ना, emphysema वो हो एम्फाइस। हाँ हाँ, जी महाराज। और बड़े सीवियर एम्फिसीमा हो जाता है, सब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सबटा डिस्टर्ब हो जाता माय है। चलो सेकंड क्वेश्चन। Maharaj, second question, page 213. A wise guru can give an upward lift to the struggling mind, even when it is not nature. Such help also has its dangers. So what kind of dangers they are talking here? ये वो क्या है कि अगर आप बार बार किसी आदमी को मदद करो, गुरुजी के कर रहे हैं, और मन उसका पहले से उसने डिसिप्लिन नहीं है, यम नियम आसन का अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है, तो मन जो है वो रेस्टलेस हो जाएगा, अनसेटल्ड हो जाएगा, किसी काम में मन लग नहीं सकेगा। थोड़ी देर तक एक तरफ काम किया, दूसरी तरफ लगाया। और मैं जानता हूँ एक दो केसेस को कि वो जो आ जाते हैं आश्रम में रहने के लिए आते हैं, वो लोग तैयार नहीं है, दे आर मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। और उसमें आ जाते हैं, थोड़े दिन एक जगह काम करते हैं, उसके बाद दूसरी जगह काम करने लग जाते हैं, कहीं पे है वो सेटल होके काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या है, मेंटल डिरेंजमेंट। जी तो वो गुरु जो उन्होंने महाराज ने कहा है, लेकिन जो सिंसियर, जो आजकल के गुरु पता नहीं, लेकिन सिंसियर गुरु जो सीनियर गुरु होते हैं, तो वो बड़ी सावधानी से इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ऐसे सबको जो मर्जी में उसे नहीं इंस्ट्रक्शन नहीं देते। Maharaj, next question, page 216. A devotee must establish some relation with God and worship him in that aspect, but this too has its dangers. It has often been found that many unfit persons in their attempt to worship God as a lover have fallen from their ideal. So who are the unfit ones here ऐसा है they are कि यहाँ talking पे about? वो क्या है कि काम को, क्रोध को, लोभ को भगवान की ओर लगाओ। ये एक उपाय है भक्ति में। वो कहते हैं कि मुझ में क्या है, काम करूं, काम को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तो भगवान में लगा दो। यानी तुम अपने को गोपी समझो और भगवान को अपना पति समझो, और उस प्रकार से भगवान को प्रेम करो। तो हो तो पाता नहीं है, और बल्कि उनका काम में वृद्धि हो जाती है, और उसके बाद ये काम जो है संसार की ओर जा जाता है। इस तरह से वो संसार में और फंस जाता है। तो इसलिए भगवान की ओर मोड़ना, क्रोध को मोड़ना, ये आसान नहीं है। यानी हमको मिलता है दृष्टांत, जैसे कंस है, तो कंस भगवान के प्रति इतना क्रोध में था, हमेशा दिन भर भगवान का ही चिंतन करता रहता था, क्रोध की दृष्टि से करता था। तो अल्टीमेटली भगवान ने उसको मार के और मुक्त कर दिया। तो वो एक मार्ग है, ये हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। गोपियों का मार्ग भी अधिकांश लोगों के लिए पॉसिबल है। यानी उन्होंने अपने को, भगवान को कामी, अपना प्रियतम समझ के उन्होंने प्रेम किया था, तो उनका जो प्रेम था वो बहुत सब्लिमेट हो गया था। ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए दूर रहना चाहिए। यही बात है यहाँ। तो महाराज जी, तो न तो ज्यादा प्रेम करना चाहिए, न ज्यादा क्रोध करना चाहिए। नहीं, क्रोध तो नहीं, किससे? हाँ? नहीं, भगवान के प्रति कंस ने रोज इसी क्रोध की दृष्टि से देखता था, तो भगवान ने मार के उसको मुक्त कर दिया। हाँ 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 हाँ, और गोपियों ने भी भगवान को भक्ति के भाव से, प्रेम के भाव से देखा, तो ये भी मुक्त हो गई। हाँ, ठीक है। पर ये दोनों संभव नहीं है हमारे लिए, ये अधिकांश लोगों के लिए संभव नहीं। हाँ, तो फिर हमने क्या करना? न तुम्हें प्रेम दूसरा- करना, न क्रोध करना।
नहीं नहीं, सख्य भाव ले लो, सुदामा का भाव ले लो, अच्छा, यशोदा का भाव ले लो, बालक भाव, श्री कृष्ण को बालक समझ लो, सखा समझो जी जी, और स्वामी समझो, स्वामी समझो, अपने को दास समझो, हनुमान जी का भाव समझो। हाँ, ओके, राइट महाराज जी। माता का भाव। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न। Next question, page 223. The Tirthas are always pure and holy, and those who have good samskaras are somewhat benefited by them spiritually. So how they benefited? अरे मैं तो जानता हूँ ना, यहाँ काशी में, काशी में बिना प्रयत्न के मन शांत हो जाता है। ये तो तीर्थ है ना, यहाँ पे हमको प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता है, शांत हो जाता है। हम अपने होम टाउन इंदौर में जाते हैं, रायपुर देखते हैं, तो वहां तो मन थोड़ा चंचल है, उसके बाद प्रयत्न पड़ना पड़ता है शांत करने के लिए। लेकिन बनारस में है, अपने शांत बैठ जाओ तो अपने आप शांत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं करती। वे ध्यान इतना आसान है कि बस जैसे ही बैठो ध्यान हो जाता है, मन पवित्र रहता है। तो ये तीर्थों का प्रभाव डेफिनेटली होता है। Next question, Maharaj, page 230. The world is so constituted that if you want pleasure, you must undergo pain, whether you like it or not. You cannot have the one without the other. It means samskaras will never end, as good deeds will bear its fruits, and for that we will have to take the next birth. यहाँ पर तो प्लेजर की बात कही है, कर्म की बात थोड़ी कही है। नहीं, वो मैं पूछ रही हूँ, नहीं तो वैसा, इफ यू प्लेजर यदि चाहोगे तो पेन मिलेगा, लेकिन अगर निष्काम कर्म करोगे तो तुमको प्लेजर भी नहीं मिलेगा। निष्काम कर्म का फल जो है वो प्लेजर फल भी नहीं मिलेगा। तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल नहीं होगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। निष्काम कर्म से चित्त शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अगर प्लेजर चाहोगे तो उसके साथ पेन बनेगा, और चित्त शुद्ध हो जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे। ठीक हुआ? हाँ जी महाराज, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, है ना? कुछ नहीं चाहता। Last question, page 233. Have firm faith in yourself and say, I have taken shelter at his name. Fear and weakness can have no place in me. My question is, how fear and weakness can be removed? Only by thinking? Yes. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जी। मुझे राग नहीं है, द्वेष नहीं है, सुख नहीं है, दुख नहीं है, भय नहीं है। बार बार निरंतर प्रतिदिन कहो उसको, तो तुम्हारा उसके कारण तुम्हारा सब चीज दूर हो जाएगी। फेथ के कारण हो जाएगी। फेथ के द्वारा अपने आप को निरंतर कहना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध हूँ, मुझे भय कैसा। कॉन्स्टेंटली यू चैंट दिस चिदानंद रूप। ठीक है महाराज। ओके। जी प्रणाम महाराज। हाँ भाई। मेरा पहला प्रश्न है, ए वाइज गुरु कैन बी अपवर्ड लिफ्ट टू द स्ट्रगलिंग माइंड इवन व्हेन इट इज नॉट मैच्योर। सो मेरा प्रश्न है, इज दिस अपलिफ्टमेंट ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गुरु और वन इज ऑलरेडी एडवांस्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ सो ही डिजर्व्स इट? इसी तुमने क्या प्रश्न किया, ऑलरेडी तुम समझा दिया है क्या? ये जो आपने प्रश्न किया है, तो पहले आपने खुद ही कहा है कि ये मैच्योर नहीं है। मैन इज नॉट एडवांस्ड। यू योरसेल्फ आर टेलिंग। ओके ओके। Then you are again second question कर रहे हो तुम। You yourself are telling that mind is not mature, a person is not advanced. जी जी ठीक है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, a single from the text, a single glance of God sets at naught all the sins committed in millions of lives.
Now my question is, does this glance mean God realization, or that can happen even if there is momentary strong desire? No, no, Means it is still back. ग्लांस ऑफ गॉड, यानी भगवत कृपा हो सकती है, गुरु की अच्छा। कृपा, किसी संत की कृपा, तीर्थ में गए, तीर्थ में आपको प्रभाव पड़ा, इट इज नॉट रियलाइजेशन, इट इज नॉट अच्छा। गॉड रियलाइजेशन। यानी गुरु अच्छा। की कृपा, शास्त्र पढ़ने से हमको लगा, थोड़ा साधना करने से हुआ, किसी संत से मिले बार बार, तो उसका प्रभाव भी जो है उससे ये होता अच्छा, है, एनलाइटनिंग। ठीक है। And my third question is, from the text, to acquire this mental attitude, the earnest way is to think constantly of him. Now, in trying to think him constantly, does it work like trying to meditate? This is my question. नो, इसमें कैसा है कि कांस्टेंट थिंकिंग अगर करोगे, हाँ, इट इज एक्सीलेंट मेथड। सदा, मास ठाकुर बोलते हैं, सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना, पहला ही क्वेश्चन ठाकुर जो बोलते हैं ना, सब समय सदा समय भगवान नाम गुणगान करबे, चिंतन करबे। तुम चल रहे हो तो सोचो कि भगवान मेरे साथ चल रहे हैं, चलते हुए सोचो कि मैं खाना बना रहे हैं तो भगवान मेरे साथ खड़े हुए हैं। दिस इज एन एक्सीलेंट मेथड। अगर ऐसा ना सोच पाए, अगर जैसे केवल भगवान को देख रहे हैं ऐसा सोचे, ये भी हो सकता है। नहीं, जो भी हो, ऐसा किसी न किसी प्रकार से मन का कुछ न कुछ अंश भगवान में लगा रहना चाहिए, लगा रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा है कि लोग ठीक क्या है। जप करते हैं, कहते हैं जप पत्ती मेथड है, लेकिन जब बिट करने, मैकेनिकल जप करने से नहीं होगा। हाँ जप जी, करो तो जप को मन ही मन सुनो, मन में एकाग्र करके जप करो, नहीं तो नहीं। जी जी। और मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, God has placed before man the two paths, good and evil. Choose as you please. So now मेरा प्रश्न है, it is also heard that fate is predestined. कहते हैं ना कि भाग्य पहले से मने लिखा होता है, must be according to one's actions. ये क्या एक्शन की तरफ के लिए होता है, मतलब कर्म फल के लिए होता है, या then there must be no room to choose. So how can we explain this choosing? You're confusing again the two things. First of all, you're talking about choice. जी जी। तो अच्छा, तुम जब खाना बनाती हो तो तुम्हारी चॉइस होती है कि तुम अपने कर्म फल से अनुसार करते हो? हाँ, हलवा वो तो बनाएंगे choice। या पायस बनाएंगे, ये तो कर्म फल से करते हो या नहीं, चॉइस से करते ये हो? तो अपने चॉइस से। चॉइस से करते हो। अब संसार में सारे काम हम चॉइस से कर रहे हैं। जी। सारे काम हम संसार में चॉइस से करते हैं, फिर कर्म फल को क्यों लाते हो? नहीं, कहते हैं ना कि जो भी हमारा जो कुछ भी होना है वो सब पहले से ही ठीक ठाक है, ऐसा ही होगा, मेरा मन उसी तरह से घूमेगा। हाँ, तो ऐसा भी है। तो फिर ये कहना पड़ेगा कि मैंने पायस बनाई है, हलवा नहीं बनाया है, ये मैंने कर्म फल से किया। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो नहीं करते। जी जी। आज मैं सब्जी खाना बनाने जाऊंगी तो जैसा कर्म फल होगा उसके बाद खाना बनाते कभी करते हो ऐसा? नहीं। बातें करते हैं कि कर्म फल की बात करते हैं लोग। हाँ, हम अपनी इच्छा से करते हैं। करते हैं। जब मौका आता है कि हमको कष्ट पा रहे हैं, अरे भाई हम कर्म फल के अनुसार कर्म फल से काम कर रहे हैं। तुमने मिर्चा ज्यादा बना दिया, बढ़ा दिया, पेट खराब हो गया तो ये कर्म फल हो गया। अरे तुम्हारी चॉइस से, तुमने तो मसाला ज्यादा डाला था उसमें। जी। तो इसको कंफ्यूज नहीं करो। हाँ, लेकिन ये तो छोटा मोटा काम है, लेकिन होता है ना कोई बड़ा डिसीजन वगैरह लेना, तो कहते हैं कि वो सब ठीक ठाक ही था, मतलब हमारे ऊपर भगवान ने छोड़ दिया, लेकिन ये प्री डेस्टिन्ड था, ऐसा ही हमें करना ही था। ठीक है, फिर तुम खाना खाने के बारे में भी बोल देना। हाँ, ये तो है जी। ये दोनों को क्यों कंफ्यूज करते हो? जी। ये तो बाद में हम सारा काम जो है अपनी इच्छा से करते हैं, बाद में बोलते हैं ये क्या बात? जी जी।
मैंने खाया ठीक। पिया, बीमार पड़ गया, अपने खुद के कारण बीमार पड़ गया हूँ, पेप्टिक अल्सर हो गया, और कहते हैं प्रीडेस्टिन था। व्हाट इज दिस? जी नहीं जी महाराज God bring जी, karma and predestination. महाराज जी, जी, हाँ। इसके अंदर हमने कहीं जी। पढ़ा है और ये समझा है कि हम इस पृथ्वी पे आए मनुष्य जन्म लेके, तो इससे प्री डेस्टाइन भगवान के वहां कैसेट लिखी गई थी और समय समय पर वो काम करती आ रही है, और जिस समय स्टॉप हो जाएगी हम चले जाएंगे। ये प्री डेस्टाइन था कि आज हम इतने बजे यहाँ पे आएंगे, वरना ये संभव नहीं था। ये हम हमारे दिमाग में कहीं बैठा हुआ है। तो ये जी। सही है या गलत? मैं ये यही तो बोल रहा हूँ, मैंने यही तो जवाब दिया। तो हमारा ये कहना है कि अरे खाना ये- भी हम जो खा रहे हैं, ये ज्यादा मिर्ची वाला, ये मुकद्दर में लिखा था कि आज गलती से ज्यादा मिर्ची पड़ जाएगी तो ये खाना पड़ेगा। दैट इज इन आवर माइंड। यही तो मैं कह रहा हूँ, हम सब काम अपनी चॉइस से करते हैं और प्रीडेस्टिन लगा देते हैं। जी जी बीमार पड़ रहे हैं तो गलती हमने की और कहते हैं प्रीडेस्टिन, तो फिर तुम्हारी तो भरोसा, तुम्हारे कारण ही तो है। प्रीडेस्टिन पे तो किसने, तुमने ही किया था ना पहले। बहुत गलत बात है। पहले प्रीडेस्टिनेशन तुमने ही तो किया, तुमने जैसे कर्म किए उसके अनुसार आज कर पा रहे हो। जी, हो रहा है। वही। तो तुम ही जी। रिस्पॉन्सिबल हो। व्हाई डू यू ब्रिंग प्रीडेस्टिनेशन? चॉइस हो या प्रीडेस्टिनेशन हो, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। व्हाई डू यू अननेसेसरी ब्रिंग इट? नहीं, जी राइट जी महाराज। जी प्रणाम महाराज। ठीक है। कुंडू, कुंडू। Yes, Maharaj. Pranam Maharaj. Maharaj, the article expresses the secrets of sadhana in a very detailed manner. For us, all that is left is to put them in practice. Here, I am faced with a dilemma. For worldly things like following healthy habits, we get easily convinced. After following them for some time, if we get the results, our conviction grows and we make them a part of our daily life. But here, a God-man is telling us from his experience, assuring us of the results, still we hesitate to follow them. My question is, why getting firm faith and conviction so difficult and rare in life? He is telling that God realization is easier than passing an examination, but we do not find it that way. Why does it happen? Because we are intellectual fools, plain and simple. We are reading so many books and doing nothing. We are mere intellectual fools, giving lectures. We nicely, you have analyzed in 5 lines, 7 lines, you have analyzed. And then you say, why? You don't do, you just go on analyzing. You are purely intellectual fools. We don't want it. We only talk. That is the only reason. एकदम बराबर। हाँ, यही हम लोग का गलती। you see, Angulimal became a saint. He could become a saint, but we remain where we are because we don't want to do anything. We just go on talking, big books. Pure intellectual fools, that's all. My second question, Maharaj. हाँ. Comparing worldly life with spiritual life, he advises the young brahmacharis at Varanasi that if sadhana is not done now, it will never be done, as they are yet free from worldliness. What will happen to us who are steeped in worldliness? Arey, you are yourself, you have to decide yourself. You are beyond sadhana age. Up to 30 years age you do sadhana. Now why are you asking this? You have to decide yourself. You yourself decide what you want to do. जितना टाइम मिले थोड़ा मन लगा के करने की कोशिश करो भाई। सारा जीवन तो निकाल दिया, फालतू बर्बाद कर दी। ठीक है महाराज 30 इयर्स के बाद साधना क्यों नहीं कर सकते? स्वामी ब्रह्मानंद जी बोले ना 30 के एज के बाद। हाँ, Yes.
अरे तुम्हारे आपके संस्कार पड़ जाते हैं ना, ब्रेन जो है वो क्रैम्प हो जाता है. ठीक. So many impressions are produced, nerves are prepared. Brain, you yourself, we know, as a doctor we know, the brain loses its all capacity, na? New nerve currents etc. will not be produced. No nerve fibers will not be produced. And yet, Brother Lawrence says, Brother Lawrence, Brother Lawrence says to a nun that I am 80 60 years old, you are 60. yes, Still yes, you can do it. Yes. ये हम लोग को महाराज उत्साह देता है. Yes, yes. हाँ. और एकदम नहीं कर सकते तो बहुत मुश्किल हो जाता है. और क्या होता है, उत्साह मिल जाता है, हाँ 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 हाँ, बड़ा अच्छा, लेकिन फिर भी नहीं करते. हाँ, ये भी है. करते हैं महाराज, आप है ना, आपके इससे हम लोग करना शुरू कर दिया, हम लोग तो कर रहे हैं. अच्छा ठीक है, चलो सुबीर मजूमदार. सुबीर. हाँ प्रणाम महाराज जी. Just 1 minute महाराज. महाराज जी, first question is on page 210 in the last few lines, Swami Brahmananda ji says that by meditation disease lessens. Today we know all psychologists and psychiatrists recommend meditation for mental diseases and also for psychosomatic diseases. But are physical diseases also lessened, as Swami ji is saying here? Swami Brahmananda ji. Matter of fact, it depends, the sphere of faith. Faith का sphere जो है ना, ये बिल्कुल अलग प्रकार. अगर आदमी का ट्रिमेंडस फेथ हो तो वो तो जैसे कहते हैं ना कि मरता हुआ आदमी भी ठीक हो जाए. अच्छा, depends on the faith. बिल्कुल डिफरेंट. I see. हाँ. Right. बाकी जो है वो तो क्या है कि सेकंड पार्ट है कि फिजिकल बॉडी एंड माइंड आर इंटररिलेटेड. Even if we have a cancer which has nothing to do with psychology, yet if you are mentally strong, you will be able to face that much better. That is the only. So every physical thing also has a psychological counterpart. Aspect. खाना खाता हूँ तो उसके साथ माइंड भी तो एसोसिएटेड है ना. जी महाराज. तो वो पोर्शन जितना है सबके साथ एसोसिएटेड, जितना पोर्शन है उसका प्रभाव पड़ सकता है. जी ठीक है महाराज, बिल्कुल समझ गया महाराज. महाराज, second question is, in the second article, worldly life and spiritual life, it seems Swami Brahmananda ji is saying that one should be spiritual and God-centered all the time and not plant our feet in two boats. Yes. So it may be easier for a monk living in temple premises to think of God all the time. But a householder is often forced into gatherings like marriage celebrations or funerals of close friends and relatives and all that. Such examples are there. It is so distressing to be amid worldly people there, even if they are close relatives and friends. What to do? Yes. वही देखो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कुछ निकालो. थोड़ा लेट जाओ वहां पे. जी. अटेंडेंस लगा के निकल आओ, वापस आ जाओ. yes. लोगों से कम मिक्स करो. ये सब कुछ करना पड़ेगा. तो ऐसे बहाने बनाना, इस मतलब कुछ तरकीबें निकालनी पड़ेंगी. Maharaj, I am doing this thing. Yeah. From the past many years, I'm just putting my attendance. That's all. No. Yes. Good. मैं यही बोल रहा हूँ. Just for half an hour. अटेंडेंस लगा के चले. जी कि सबने देख लिया, आया है ये. और कहना है कि भाई I have got some work. Yes. जी. अपॉइंटमेंट है, क्या करूँ, बड़ी मुश्किल में पड़ा था, अभी आ गया, मेरे को जरूरी काम है, चला जाना. अब भाई भगवान को याद करना तो बहुत जरूरी काम है भाई.
हाँ जी, ये जी। सबसे मोर ओवर महाराज, आफ्टर जब इन जगहों पे जाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता ही होता है, जितना होता है, ज्यादा टाइम हाँ। स्पेंड करते हैं उतना माइंड पे हाँ, the इम्प्रेशन longer you stay, more disturbed you are. बस जी। Absolutely डेफिनेटली right. डेफिनेटली। तो ऐसे जी। मौके निकाल लो, इस प्रकार क्या करोगे? हाँ। जी, जी। महाराज जी, हमारे एक फ्रेंड वकील साहब है, वो हर शादी में जाते हैं, लेकिन वहां जाके वर वधु को गीता प्रेजेंट करके चले आ जाते हैं। ले भाई ये गीता तुम पढ़ना। हाँ। ठीक है। हाँ। महाराज, जब हम लोग कभी शादी में जाते हैं जहाँ बहुत सारे अपने डिवोटीज भी जाते हैं, वहां दिक्कत नहीं आती है। हमने देखा है, जब उनकी बच्चों की शादियां होती है, हम जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम शादी में आए हैं। वहां भी ठाकुर की बातें ही होती है, क्योंकि सारे डिवोटीज हैं। ये Automatically। हमेशा होता नहीं है, लेकिन जब होता है तो वो एक अलग हिसाब होता है। बट मैं समझ गया महाराज जी। ठीक है। तीसरा सवाल महाराज जी, why does a devotee after some time of spiritual practice say I was okay earlier but now I'm unhappy? ऐसा कहीं लिखा था ना, वो ऐसा क्यों बोलता है? वो ऐसा है ना कि पहले तो संसार में था, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, कोई आइडियल का प्रॉब्लम नहीं था। वो जी, संसार में है, खाना पीना है, पैसे कमाना है, करना है। जब स्पिरिचुअल आइडियल आ गया तो दो चीजें हो गई ना, एक स्पिरिचुअल आइडियल हो गया और एक वर्ल्डलीनेस हो गई। इन दोनों में खींचतान हाँ। होने लग गई। हाँ, That is the reason. उसके बाद में it is a good sign. If you are getting a conflict, it is a good sign in the sense that you are trying to become spiritual and worldliness is तुमको खींच रही है, दोनों में conflict हो। Yes. जी, जी। Okay, that is the thing. And Maharaj, the last question has already been asked by Mrs. Itu Ghosh. वही जो single glance sets at naught all the sins committed in millions of lives जो बताया था, और मेरा भी सवाल भी था कि ये is this after God realization? तो आपने क्लियर कर दिया कि ये God realization नहीं है, ये तो बीच बीच में संत कृपा या भगवत कृपा या कहीं गए तो उसकी हो जाती है। So I'm not asking that question. वो क्लियर हो गया महाराज। That's all महाराज। प्रणाम अंगुलीमाल महाराज। का डिस्कस कर ही लिया था। अंगुलीमाल इतना भयानक डाकू था और जी। हत्यारा था। वो हाँ, वो बुद्ध की कृपा से बिल्कुल बदल गया। ऐसा बदल गया कि वो कहने लगा कि बच्चा जिंदा हो जाए तो बच्चा जिंदा हो जाए, ऐसे कृपा हो गई। जी, जी। अंगुलीमाल का सुना ना? हाँ जी जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। मैंने बता दिया डिस्कस कर। हाँ, वो डिस्कस हो गया महाराज। ठीक है महाराज। प्रणाम दिलीप महाराज। भाई, जी महाराज जी प्रणाम। पहले 3 क्वेश्चन कर लो। हाँ पहले तीन क्वेश्चन। कंट्रोल ऑफ द माइंड in the present circumstances it is not possible to find sattvic food, good place and pure air, जो कि आर्टिकल में लिखा है। Then should we do not do pranayam, which is a precondition for meditation? मैंने कहा ना, जी प्राणायाम करो, कोई दिक्कत नहीं। अनुलोम विलोम करो, हाँ कुंभक मत करो। ओके कुंभक भी करना हो तो बहिर्कुंभक करो, बाहर निकाल के सांस रोक सकते हो, अंदर सांस नहीं लो। ये दोनों इफेक्टिव हैं, उतने ही इफेक्टिव है जैसा कुंभक अंदर करने से। हाँ नहीं, पर जैसे इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड सात्विक फूड, गुड प्लेस एंड प्योर एयर। आर्टिकल में ये लिखा कि ये होने पे ही प्राणायाम करना चाहिए। अब वो छोड़ो, तुम कैसा भी हो, मैंने कहा ना, ओके राइट मोटा कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, हाँ और थोड़ा सा बहिर्कुंभक कर लो, बस। जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू फाइंड अ प्लेस विद गुड सीनरी इमीडिएटली सिट फॉर मेडिटेशन, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। फर्दर इट इज सेड, फर्स्ट प्रैक्टिस रिनंसिएशन इन द माइंड, ड्रॉइंग अवे द माइंड फ्रॉम अर्थली थिंग्स। सो इज इट नॉट अ कॉन्ट्राडिक्टरी टू सी सीनरी? आपको ऐसा कहा कि तुमको प्रकृति का एंजॉय करने की बात थोड़ी कर रहे हैं। तुम वहां प्रकृति में जाके पहाड़ों में घूमोगे फिरोगे, यहाँ देखोगे, ये बात तो नहीं करना है वहां पे। अच्छा, वो तो बना वहां पे मायावती में, हमारे यहाँ पे कुटिया है, श्यामला ताल में कुटिया है, पहाड़ों में कुटिया है, तो कुटिया में बैठ के ध्यान जप करते हैं। वो बैठ के वो दृश्य देखना थोड़ी करते हैं। किसने बोला तुमको दृश्य देखने को?
जी, है ना, हमारा माइंडसेट बदल देना पड़ेगा वहां पे। अब काशी में है तो काशी में बैठ के आप दिन भर क्या गंगा को देखते रहोगे क्या? नहीं, नहीं, वो बैठ के ध्यान जप करना है। जी जी, बराबर, तुम्हारा जी मन महाराज, तुम्हारे तुम खींच रहे हो उधर, क्यों जा रहे हो तुम? किसने मन कहा है कि तुमको प्रकृति को देखो? जी, प्रकृति का वातावरण शांत होता है, मन अच्छा हो जाता है। मन अच्छा शांत हुआ कि भगवान में लगाओ। ओके, राइट हाँ। महाराज जी, जी महाराज जी। अच्छा, अब एक सवाल आखिरी है नेक्स्ट आर्टिकल का। गिव अप योर डिजायर फॉर नेम एंड फेम एंड फुल्ली रिजाइन योरसेल्फ टू गॉड, देन इन दैट केस what about the big charities which is made by Birla Tatas and even in Western countries? Are these useless to get blessings from the Almighty? उनके लिए क्या नहीं, हो? they are for blessings from दिलीप भाई। ये तो टैक्स एग्जम्पशन के लिए करते हैं। अरे यार क्या बात करते हो? नहीं नहीं महाराज जी, जिन्होंने बड़ी अरे चैरिटी ये जो भी चैरिटी जो अरबों, जितने लोग करते हैं ना, टाटा बिरला चैरिटी करते हैं, ये टैक्स एग्जम्पशन के लिए करते हैं। वो भगवान से मुक्ति के लिए थोड़ी करते हैं। कोई नहीं करता। नाम यश पाने के लिए करते हैं। भगवान की कृपा नहीं चाहते वो लोग, नाम यश चाहते हैं और दिलीप भाई की कृपा चाहते हैं कि टैक्स एक्सेम्पशन हो जाए। What about Rockefeller महाराज जी, हाँ, जो वही। स्वामी जी से सब इन्फ्लुएंस सब हुए थे? सब 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 कोई भक्त, अरे ऐसी भक्ति नहीं होती। महाराज जी रॉकफेलर के लिए तो कहते कि जब वो स्वामी जी से पहली बार मिलने गए और तीसरी बार मिलने गए तब तो ब्लैंक चेक लेके ही गए। दैट इज द रीजन नाउ रॉकफेलर फाउंडेशन इज देयर। हाँ तो ना, हो गया। हाँ ठीक है, हो गया। अच्छी बढ़िया बात कही तुमने। दान करिया तो उसमें क्या बताया? अब आप प्रश्न क्या है आपका? नहीं, तो मेरा प्रश्न ये है कि इस प्रकार से भी क्या ईश्वर प्राप्ति नहीं हो पाती? अब देखो ना, हमको तो नहीं मालूम किसी ईश्वर प्राप्ति हुई। तुम ढूंढ के बताओ। तुम तो इतना सब रिसर्च कर रहे हो रॉकफेलर के बारे में। जी, चलिए। महाराज जी, बिरला टाटा के तुम रिसर्च कर रहे हो तो तुम बताओ। तुम जानो, मैं क्या जानूं? नहीं 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 महाराज जी, यदि मैं अब एक मिनट डिस्कशन हटके है कि यदि ये चैरिटी नहीं होगी तो ये दुनिया में जो गरीबी, और ये जो है स्वामी जी ने भी जो ये कहा था कि हमारा देश गरीब है, वहां से हम पैसे लेके आ रहे हैं और इसको सुधारे, तो ये सब बंद हो जाएगा ना? नहीं, मैंने इसके कहा लिए मना जरूरी। किया। अरे मैंने चैरिटी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, पर तो ईश्वर के लिए ही तो ये काम कर रहे हैं, तो ईश्वर इनको कोई आशीर्वाद देगा कि नहीं? तो गरीब लोग, हम नहीं चाहते कि गरीब रहे। गरीब जहाँ, हम चाहते हैं कि गरीब को भी कुछ खाने को मिले। हाँ, तो हम ये शहर में रहेंगे लेकिन उनको लिए कुटिया भी चाहिए, तो हम हाँ। कुटिया बना देते हैं। तो इसमें क्या नुकसान है? नहीं, हाँ, तो ये जो बनाने वाला है उसको कुछ फायदा होगा कि नहीं? ईश्वर कृपा। अलमाइटी की बात, उनको खुद को शांति होती है। हाँ, जी। तो महाराज जी, अलमाइटी क्या लाता है? खुद को शांति होती है भाई। जी, अच्छा काम करने से शांति होती है। हाँ, महाराज जी, एक चीज पूछूं तो यही आर्टिकल में जो लिखा है ना, गिव अप योर डिजायर फॉर नेम एंड फेम एंड फुल्ली रिजाइन योरसेल्फ टू गॉड। हाँ, तो वो नाम और नेम एंड फेम तो नहीं जाता ना। हाँ, ओके, ठीक, चलो जी महाराज जी। महाराज जी, हाँ, अब एक माँ ने बताई है, मदर has said कि যাদের আছে तारा नापो, যাদের नहीं तारा जपो। जिसका है वो दे दान करो और जिसका नहीं है वो जप करो। तो ये तो बिरला जो भी है वो देने से उसका चित्त शुद्धि तो हो ही रहा है। नहीं, वो उसका तो वो तो ठीक है। वो क्या है, उससे उसके आगे जा रहा है क्या कुछ? अरे जो है वो देवे, खत्म हुई बात। कुछ उसमें चित्त शुद्धि तो होता है। जी, बस महाराज, मेरे 3 सवाल हो गए। प्रणाम। अच्छा, उसके बाद वाले देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा करेंगे। टाइम मिलेगा जी महाराज जी। सतीश विग। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज जी। हाँ बोलो। आवाज आ रही है ना? जी, आ रही है। जी महाराज। फर्स्ट क्वेश्चन महाराज, Swami says cultivate a relationship with God or father or master or mother, etc. My question is, it seems that it is not Ishta, but my own mind is answering my questions. My question is, how would it spiritually benefit me? नहीं देखो, you are mixing up the two things. जी।
फर्स्ट इज रिलेशनशिप विद गॉड। जी जी तो ये आप क्या ईस्ट वगैरह की बात कर रहे हो, तो इधर रिलेशन विद गॉड हो गया। इट जी इज जी ऑल्सो महाराज। विद माइंड। माइंड इज इमेजिनिंग ए गॉड, तुम बात कर रहे हो ना, जी जी महाराज। जी महाराज। रिलेशन विद गॉड। ये माइंड भी का ही सारा माइंड, मन का ही तो खेल है। जी मन का ही खेल Everything है। is being done by mind. When you जी bring जी it mind, then mind is also answering the questions. जी महाराज। तो भगवान को, जब भगवान भी तो है मन ही में है, और कहाँ से बाहर है कि नहीं है मालूम नहीं, जी महाराज। तो फिर it is all in How mind. how would it spiritually benefit? No, again spirituality Beneficial. also is in mind. जी महाराज। अरे मैंने कहा है कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब मन से ही कर रहे हो। शरणागति का महाराज। भाव भी मन में है, भगवान है कि जी। नहीं है हम नहीं मालूम, तुम यही तो बोल रहे हो। जी माइंड जी इज महाराज। by mind. You are जी जी mixing up the two things. Your question So is mixed up. this is no relationship with God. This is not. ओहो, उसके बाद तुमने बाद में माइंड की बात क्यों लाई फिर? नहीं जी, तो होता तो मन से ही है ना सब कुछ जो अब मैं भी ये हो तो रहा कह है। रहा हूँ, ओह मैं भी यही कह रहा हूँ कि वे गॉड भी जो है वो मन से ही है। पर ये है तो अच्छी बात है ना जी, अब हम जो करते हैं होने दो जो ना, ठीक है। प्रश्न क्या हुआ तुम्हारा? स्पिरिचुअली बेनिफिशियल होता है महाराज इन द लॉन्ग रन। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी अब मन में ही है। जी जी महाराज। जी महाराज। इमेजिनेशन है, चाहे इट इज इमेजिनेशन, बट इट इज गुड इमेजिनेशन। Yes, that's all right. It is all in mind. Right Maharaj, this is that is my question. Next question, Maharaj, how can we have detachment while living in this world and doing household duties amongst multiple distractions and attractions? Maharaj, ये उसके बीच में रह के कैसे डिटैचमेंट हो सकता है? क्यों, अगर अर्जुन जो है वो युद्ध में ये सब कर सकता है तो आप इतने समय नहीं कर सकते? यहाँ तो युद्ध नहीं है। इतनी भयानक स्थिति में अर्जुन ने अनासक्त होकर काम कर सकते थे। वो सब गीता जो है युद्ध में कही है, और तुम छोटे से संसार में रहते घबरा रहे हो। जी महाराज। जी महाराज। ये क्या बात है? सारा आध्यात्मिक जीवन संसार में रहकर ही है। जी जी महाराज। अगर चाहो तो श्री रामकृष्ण संसार में घुस, सुनो, श्री रामकृष्ण कहते थे संसार में घुसने के पहले एकांत में जाकर साधना कर लो, उसके बाद आके रहो। बीच बीच में एकांत में चले जाओ, ये प्रश्न नहीं आने चाहिए। आध्यात्मिक जीवन ऐसा ही है, संसार में रहकर ही आध्यात्मिक जीवन पड़ेगा। आपको बीच बीच में चले जाइए, एकांत में रह के ध्यान जप करिए, फिर संसार में आइए। ये झमेलों में ही रहना पड़ेगा। महाराज एकांत मिलता कहाँ है आजकल? वो सुविधा है नहीं है। वो मिलने वाले के लिए है, जैसा चाहता है वो आदमी कर लेता है, अपने कमरे को ही एकांत कर लेता है, ऐसा कर लेता है कि और कोई नहीं आ पाता है। जी जी महाराज। महाराज लास्ट क्वेश्चन, at every story of 7-story building there is a kingly man sitting till ultimate God is reached. Maharaj, are these corresponding to the stages of spiritual unfoldment? What are those? वही तो है। जी जी। In my article how to go forward I have discussed this. जी। वेदांत में सात स्टेप्स बनाई हैं। Steps. शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति और पदार्थ भावनी और तुरियेगा। जी महाराज। ये 4-7 हैं स्टेप्स वेदांत में बताई गई है। सेंट टेरेसा भी इंटीरियर कैसल करके है, उसमें कहती हैं कि 7 इसमें चैम्बर्स हैं। क्या है महाराज? इंटीरियर कैसल। हाँ, वो एक बार फिर से रिपीट करिए। क्या? शुभेच्छा स्टेप्स। वो मेरा आर्टिकल देख लो, गो फॉरवर्ड अगर गो फॉरवर्ड। जी। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, ये तुरियेगा। और सेंट टेरेसा का भी है, अगर चाहो तो उस आर्टिकल में मैंने शॉर्ट में लिखा है। वो भी कहते हैं कैसल है, कैसल मेंशन, एक भवन है,
तो जहां भी जब भी आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा आनंद आता है, कुछ मिलता है उसको, और समझते हैं कि ये सब पूरा हो गया। ऐसा पूरा नहीं हुआ, उसके आगे भी बहुत कुछ रहता है। ये बात कह रहे हैं। जी राइट महाराज, प्रणाम महाराज। अच्छा, देवाशीष। हाँ महाराज जी प्रणाम। हाँ जी, my first question is page 277, worldly life and spiritual life. Unless God is realized, real bliss cannot be had, and without real happiness, human life will be spent in vain. We all are trying to be perfect, but could not do it 100%. That means God realization is not possible for us. Does it mean that our life is spent in vain? तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि हम तो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन तो हम लोग वहां पहुंच तो नहीं पा रहे। इसका मतलब है कि ट्राई करना इतना 100% दे नहीं पा रहे, तो क्या लाइफ इज स्पेंट इन वेन? स्वामी ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं? Does Brahmanand ji say that life has gone in vain? What Swami Brahmanand ji has told. Go on trying. He is Yes, forcibly talking it. What he is telling is that अगर प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जाएगा। ये बताने के लिए कि व्यर्थ न जावे जीवन। तुम तो बोल रहे हो कि हमारा व्यर्थ चला गया, ऐसा नहीं। The idea is that you do it. That is the point he wants to say. Is there not, and you are emphasizing vainness, while he is emphasizing struggle. महाराज जी जब भी करते हैं तभी मन लगता है कि ये हमारा 100% मैं दे नहीं रहा। कभी भी कुछ भी करो, जब उसकी तरफ मन क्यों लगा? तुम कितना कर रहे हो? तुम हमेशा कैलकुलेट करते रहते हो। अरे जितना करते हो करो ना, लेकिन तुम्हारा मन पे लग रहा है कि मैंने कितना किया, मुझे कितना मिला, आगे क्या होगा, मैंने या पीछे क्या किया था, ये सब सोचते रहते हो। अरे पूरा मन लगाओ ना, करते रहो। ये क्या होता है नहीं होता है, मिला या नहीं मिला, उसकी क्यों चिंता करते हो? ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज, थैंक यू। ओके, थैंक यू महाराज, अंडरस्टूड। सेकंड क्वेश्चन इज again page 228 say, man is as it were sitting under the shadow of a kalpataru. If he wants to be, can be. If we pray to God, isn't the prayer enough to be divine? If I do not get meditation and only pray to him sincerely, will I not be divine? Yes, very good question. क्या क्वेश्चन है महाराज जी? ये क्वेश्चन है, ध्यान के बदले केवल प्रार्थना करूं, तो सिंसियरली प्रार्थना करूं, उनको मन से करूं कि ये मेरा दोष है, ये मेरा गुण है, ये है मेरा कठिनाई है, ऑब्स्टेकल्स है, तो ये कल्पतरु का पेड़ का नीचे से बैठ के प्रार्थना करना मेडिटेशन का बराबर होता है क्या? अरे बांग्ला আছে তো, ডাক দেখি ডাকার মতন কেমন কামা থাকতে পারে। ডাকতে হবে, ডাক দেখি ডাকার মতন কেমন মা থাকতে পারে, এরকম तो करो। अब तो क्या है, प्रार्थना करते हैं, 50% प्रार्थना। है कहानी है मजेदार। ये मंदिर में गया है, चप्पल बाहर खोल दिए हैं, भगवान से प्रार्थना करता है, तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव, और बीच बीच में चप्पल की तरफ देख रहा है, चप्पल कोई चोरी तो नहीं ले गया। तो 50% हमारा मन जो है 5% प्रार्थना करते हैं और 95% संसार में पड़ा रहता है। ऐसे नहीं होगा। हाँ, बच्चा जब छोड़ के चिल्लाएगा, माँ के ठाकुर बोलते हैं ना, बच्चा जब छोड़ के सब कुछ छोड़ के खिलौना छोड़ के चिल्लाता है तो माँ जाके उठाती है। Prayer is very powerful, but we don't do, we only talk, we don't do prayer. अच्छा महाराज जी, समझ में आया महाराज जी, समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ टू इनकलकेट द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन विद्या एंड अविद्या। ये कैसे इनकलकेट करे कि विद्या का जो ये है पल्ला भारी हो जाए? वो तुम उसको कैरेक्टरिस्टिक, विद्या क्या है अविद्या क्या है, वहां पे ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है। हाँ, डिस्क्राइब किया, मैंने पढ़ा है। हाँ, इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट करो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये जो है अविद्या हो गई। हाँ, विवेक वैराग्य है विद्या हो गई।
ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। और क्या चाहिए तुमको? अरे बाबा उसको जीवन में उतारना पड़ेगा ना। हाँ हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी, मैं समझ में आया महाराज जी, थैंक यू। Fourth, as per the fourth question, page 2 to 9, as per the passage, with the help of Vivek and Vairagya, we can realize God and become an heir to infinite bliss. But the scripture says, my question is, but the scripture says that Shama, Dhamma, Uparati, Titiksha, Shraddha, Samadhan, and many more things. Now please tell us the easiest path. विवेक वैराग्य होने से ही हो जाएगा, पैसेज में बताया गया। बाबा कोई इजी पाथ नहीं है, याद रखो, कोई इजी पाथ नहीं है। अच्छा, आउट ऑफ दिस टू व्हिच वन यू टू चूज? तो कोई इजी पाथ नहीं है संसार में। बोलते हैं भक्ति इजी पाथ, इट इज नॉट सो इजी। करके देखो पता चल जाएगा। भक्ति करके देखो, जान निकल जाएगी। इतनी आसान है क्या? देखो भक्तों के इतने दृष्टांत देखो, उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया था, तब होता है भक्ति। तो भगवान भी जितना कहोगे उतना हाँ हाँ कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। नो इजीएस्ट पाथ, नो इजी पाथ। डोंट mistake yourself. Don't think that I will get an easy path for Godhead. Never you will get. I want to tell it very strongly. We are always compromising. Business चल रहा है हमारा इजी पास चाहिए, कुछ नहीं होता। बिना सर्व त्याग के, बिना पूरा एकाग्रता के, बिना अनासक्ति के, पूर्ण अनासक्ति कुछ नहीं होता। देयर इज नो इजी वे। हाँ, वेदी भक्ति पढ़ लो, वेदी भक्ति पढ़ोगे तो पता चल जाएगा ये सब करना पड़ता है, ये रूल्स हैं। यहाँ पे तुमने 4-6 बातें कही ना, शमदम उपरति तितिक्षा, वेदी भक्ति पढ़ो, उसमें भी मिल जाएगा तुमको। शांडिल्य ने क्या कहा है, नारद ने क्या कहा है, लाइन की लाइन मिल जाएगी आपको। ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। नो इजी पाथ। महाराज जी ठीक है, बात हटा दो। अच्छा, इजी पाथ को मैं काट दिया, डिलीट कर दिया। मैं पूछ रहा हूँ विवेक और वैराग्य इसी में भी कि इसी में ही छुपा हुआ है? शमदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा एंड समाधान। विवेक वैराग्य काफी है। हाँ हाँ, थैंक यू। मार्ग हैं, मिक्स मत करो। अच्छा, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। नेक्स्ट है पेज 212 and 230, दोनों में कंट्रोल ऑफ माइंड में, however clever a man may be and however hard he may try, he is sure to stumble unless he is guided by illumined guru. And page number 213 में है, a wise guru can give an upward lift to the struggling mind even it is not mature. So my question is, we received Ishta mantra from our guru and a booklet. Are these enough? तुमको कबीर की बात मालूम है ना? कबीर की क्या था? वो सोए हुए थे, घाट पे सोए थे ना। हाँ, और रामानंद ने आके स्पर्श किया। हाँ हाँ, वो राम का नाम लिख रहा। हाँ हाँ, और कबीर ने नाम का नाम ले लिया। हाँ, उतना ही काफी था। हाँ, उसके पास तो बुकलेट भी नहीं थी। तो बुकलेट भी नहीं थी उसके पास में। तो यहाँ तो आपको मंत्र देते हैं, बुकलेट भी देते हैं। तो कबीर पहुंचा हुआ आदमी था सर? अरे कोई भी तो, सब पहुंचे हुए आदमी हैं। कबीर तो गरीब था बेचारा, कुछ नहीं था उसमें। तो साधना किया होता कबीर। व्याकुल था, ठाकुर कह के थक गए हैं। हम लोग बकवास कर रहे हैं, साधना व्याकुलता, साधना साधना। अरे व्याकुलता चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होता। अच्छा महाराज जी, हाँ। सारे शास्त्र, सारे गुरु कुछ नहीं करेंगे, व्याकुलता तो है ही नहीं। वो संतों के साथ घूमते रहते हैं, कुछ नहीं होता। व्याकुलता नहीं है। अच्छा, ठीक है महाराज जी, ठीक है, समझ में आया महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल ऑफ माइंड से, पेज 214। In the period of struggle, when the mind is not under control, whether taking non-vegetarian food will give giddy or other ailments, has food got to do anything with brahmacharya? ये फूड जो है, it is important from the initial stages. शुरू में बहुत important है। Be careful about food. अच्छा, ओके, थैंक यू महाराज जी।
last one is that true renunciation consists in giving up all attachments for worldly objects to which mind is bound. My question is, we feel for others, and when we see others in distress, we feel for them. Now, should we give up the feelings? Does it also come under renunciation? No, ऐसा है, वो क्या है कि compassion and attachment, there are two different things. तुम feeling compassion की बात कर रहे हो ना, तो ये attachment नहीं है. अच्छा. लोगों के लिए compassion करने का मतलब नहीं कि फंसना है उसके अंदर. अच्छा. तुम लोगों की सेवा करो, हाँ. दया करो तो अच्छी बात है ना, और उसके साथ अनासक्त भी रहो. बाद में तो उनका थिंकिंग आ ही जाता है. सेवा भी रहेगी. हाँ हाँ. अच्छा, ये अटैचमेंट में नहीं आता है? नहीं, उससे अटैचमेंट नहीं है. वो कहाँ अटैचमेंट थोड़ी है ये. ऐसा भी होता है कि सेवा करने गए, एक लड़की की सेवा की और शादी कर लिया, ये बात दूसरी है. फंस गए. फंसना नहीं है सेवा में. ठीक है. ओके, थैंक यू महाराज जी. थैंक यू. प्रणाम महाराज जी. प्रणाम. निवेदिता. जी महाराज. महाराज, मेरा बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया है. एक प्रश्न है, व्हाई तीर्थस आर नॉट बेनिफिशियल फॉर बैड संस्कार पीपल. वो क्या है कि वो भी अगर उसमें थोड़ा सा विश्वास होता है. अभी डिस्क्राइब किया ना, एक पापी आदमी, बदमाश क्रूर, उसने कहा कि मरने के टाइम उसने कहा कि चलो मेरे को गंगा के पास ले चलो. तो उसमें तो विश्वास था और वो तैर गया. उसमें अगर विश्वास होगा तो उनको साफ होगा, और नहीं तो यानी गंगा में, यानी बनारस में रहते हुए भी पाप करे तो उसका फल कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, मुक्त कहाँ से होगा बेचारा. महाराज, बनारस में मृत्यु के बाद तो मुक्ति हो जाती है बोलते हैं ना. हाँ, वही तो मैं कहता हूँ कि जो लोग मुक्त होना चाहते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है. हाँ, लेकिन पापी तो मुक्त भी नहीं होना चाहता. एक दूसरा प्रश्न है, व्हाई शक्ति माँ शारदा इज कॉल्ड मूलाधार निवासिनी. हम लोग नहीं, उसको तो हमने उसको माँ को यस फ्री. हाँ, ऐसा है. हाँ जी. वो उनको माँ को मूलाधार निवासिनी ये जो कहा ना जी, तो वो उसको माँ का सारा वर्णन कर रहे हैं, उसको शक्ति बता के. माँ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, शक्ति का वर्णन कर, शक्ति बता रहे हैं. तो वो जो कुंडलिनी शक्ति है, तो कुंडलिनी शक्ति तो मूलाधार में रहती है. और उसके बाद में क्या कहा है, सहस्त्रार शिव संगिनी माँ. तो वही जो है वो शक्ति उठ के वहां जा रही, इसलिए उसका वर्णन है मूलाधार. अच्छा, 7 गेट्स आपने बता दिया. एक प्रश्न और है, व्हाई पुश ऑफ, वो भी आपने बता दिया. पुश ऑफ अपलिफ्ट ऑफ द वाइस गुरु इज हार्मफुल, ये आपने बता दिया. व्हाट आर द साइंस ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये मुझे हमेशा प्रश्न मन में आता है. इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसा है, जनरल है. जनरल अच्छा होने लगेगा, ध्यान अच्छा होता है, मन प्रसन्न रहता है. अच्छा. काम क्रोध लोभ ये तंग नहीं करते. ऐसा. अच्छा, ठीक है. अच्छा, अभी एक पैराग्राफ 211 पेज में है, व्हाई स्पिरिचुअल पाथ इज द मोस्ट फॉर्मिडेबल. यस. और ये इसका अर्थ मुझे नहीं समझ रहा. फॉर्मिडेबल यानी कठिन. हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि ट्यून विद द इन्यूमरेबल पिटफॉल्स.
हाँ, बहुत सारे इसमें फॉल बिग बिग पिटफॉल्स हैं। वो जो कठोपनिषद में हम लोग पढ़ते वही बोल रहे हैं ना, वो जो क्षुरत से धारा, क्षुरत से धारा। हाँ हाँ, ठीक ठीक। क्षुरत से धारा, छुरे की दूर कर। अरे ऐसे नहीं, जब पूरा त्याग करके करने लगेगा ना तब है। अभी तो बहुत मस्ती में हो, अपने घर गृहस्थ में हो, आराम से हो, हाँ, हाँ। बूढ़े हो गए हो, लड़के हाँ। बच्चे सब सेटल हो गए हैं, अब ये हाँ। प्रश्न कर रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक है, ये तो बराबर बाप ने बोला है। ठीक है, हो ठीक गया। है, ओके बस। तो दिलीप भाई, जी महाराज जी। अब प्रश्न छोड़ दो। हाँ छोड़ दिए। हाँ, तो कुछ ज्यादा कुछ है भी नहीं, वो नहीं, नहीं। थोड़े छोटे छोटे कुछ कुछ हैं। जी 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 कुछ भी नहीं। जी मैंने महाराज उससे लिखा थी, करा तो था, जी जी लेकिन उसमें कई प्रश्न तो समझ में नहीं क्या है, कुछ हाँ नहीं, जी उनको छोड़। जी ओम बंद करें। जी ओम शांति शांति शांति। हरे ओम तत् राम आज आप लोग एक एक अपना दर्शन कराइए तो, क्योंकि दिलीप भाई, संजय जी महाराज।